हाय स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे हम लोगों का नया साल 1 अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन ये इंग्लिश सिस्टम में नया साल 1 जनवरी के लिए आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें, पढ़ते रहें, मेहनत करें और पढ़ाई पे जो एक कंसंट्रेशन है वो ध्यान लगाए, दुनिया से अलग हटके अपना एक कैरियर की शुरुआत करें। तो इसी के साथ हम लोग चलेंगे। जो आज का चैप्टर है महत्तम समापवर्तक, ये भी मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको शॉर्ट में बोलेंगे HCF। ठीक है, HCF नाम से आप लोग वाकिफ होंगे, जानते होंगे। दूसरा इसको बोलते, दूसरा नाम भी आप लोग जान लें, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हिंदी में इसी को कहेंगे महत्तम सार्वभाजक। दोनों एक ही चीज है, नामकरण केवल अलग अलग है, अर्थात दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों का रूल रेगुलेशन सेम ही है, दोनों एक ही चीज है। अब हम चलेंगे कि महत्तम समापवर्तक कितने विधियों से हम लोग जान सकते हैं। तो पहला मेथड है, इसको कहते हैं अपवर्तक विधि। ठीक है, तो अपवर्तक विधि जानेंगे, अपवर्तक विधि से निकालेंगे। दूसरा मेथड होगा अभाज्य अपवर्तक। अभाज्य अपवर्तक कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं, गुणनखंड ही रहने दें इसमें, अभाज्य गुणनखंड विधि। और तीसरा हम लोग जानेंगे, नंबर 3 होगा, वो होगा भाग विधि। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, ठीक है। ये हो गया प्राइम फैक्टर मेथड। केवल प्राइम लग गया इसमें, प्राइम फैक्टर मेथड। और इसको कहेंगे डिवीजन मेथड। तो 3 मेथड से हम लोग जानेंगे महत्तम समापवर्तक को, एक एक करके सीखेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपवर्तक विधि। तो अपवर्तक विधि में यहां नंबर 1 लेंगे, और अपवर्तक यानी फैक्टर मेथड। दोनों ही चीज आप लोग, यदि हिंदी मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश याद कर ले, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप लोग हिंदी में भी याद कर ले। दोनों ही जरूरी है, बहुत आर नेसेसरी फॉर योर गुड एजुकेशन। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। 24 एंड 28 ले लेते हैं। तो 24 का यदि हम फैक्टर करेंगे तो कौन कौन चीज से कटेगा? ये 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से नहीं, फिर 6 से, 7 नहीं होगा, फिर 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10, 11, 12 होगा, एंड आफ्टर देन ये सीधा चला जाएगा 24। ठीक है, तो ये लास्ट हो गया। हम लोग पहले जानते हैं कि फैक्टर जो होता है वो डेफिनिट होता है। अब हम लोग 28 का फैक्टर निकालेंगे। तो 1 तो कॉमन सब में होगा, 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, 1 तो आएगा सब में हर एक संख्या के लिए। लेकिन उसके बाद का देखते हैं क्या होता है। 2 से भी डिविजिबल होगा, फिर आफ्टर देन 3 से नहीं होगा, ठीक है, 4 से होगा, 7 से होगा, 14 से होगा और 28 से होगा। रेस्ट ऑल से होगा नहीं, ये आप खुद चेक कर सकते हैं, क्योंकि 5 के टेबल में नहीं है, 6 के टेबल में नहीं है, 7 में है, फिर 8 9 में नहीं है, 8 के टेबल 9 के टेबल में नहीं है, 10 11 में नहीं है, उसके बाद 12 में भी नहीं होगा, 13 में भी नहीं है, डाइट 14 में है, एंड आफ्टर देन 28 होगा। ये इसका हो गया फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉमन फैक्टर, इन हिंदी इसके सार्वगुणनखंड यानी उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड इक्वल टू
इसके सार गुणनखंड बराबर हो जाएगा 1, दोनों मैच कर रहा है, दो मैच कर रहा है, 4 4, और कोई भी मैच दोनों में नहीं आ रहा, जो दोनों में मैच करे, जो दोनों में मिल जाए। तो यहाँ पे केवल 1 2 एंड 4 है। ठीक है, तो इसके सार गुणनखंड है 1 2 4। अब सार गुणनखंड का इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन, जो दोनों में स्थित हो, कॉमन और फैक्टर का गुणनखंड का फैक्टर आप लोग को बता दिया गया है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर इक्वल टू दिस। एंड आफ्टर दैट इसका सबसे बड़ा फैक्टर तो निकल गया, इसका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड सार्व गुणनखंड बराबर इसका सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड होगा 4। लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड को कहते हैं लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है। लेकिन किसके लिए सबसे बड़ा का मतलब हो गया है, सब में नहीं, केवल अभी जो सॉल्व कर रहे हैं इसमें सबसे बड़ा, इस तीनों में इसका जो सार गुणनखंड निकला, इस तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? इसलिए इसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर इन दिस कॉमन फैक्टर, इस कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हुआ 4। अतः देयरफॉर, या इसको हम लिख सकते हैं अभिष्ट मौसो, जिसका कि हमको जरूरत है, जो कि हम निकाले हैं, अभिष्ट मौसो अर्थात इक्वल टू 4। इसी को इंग्लिश में हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड HCF। ठीक है, तो सबका आप लोग इंग्लिश भी जान गए, इसका हिंदी भी है। इस तरह से हो गया, HCF निकल गया। ये 2 संख्या पे आप 3 4 5 संख्या 6 संख्या जितना हो आप निकाल सकते हैं। और आगे हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टर मेथड के बारे में। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टर मेथड के नियम से। तो लिखेंगे इसको, सेकंड मेथड है वो अभाज्य गुणनखंड विधि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्या पे हम इसका हल निकालेंगे। जैसे कि 24 एवं 28 का मौसो, हिंदी में महत्तम समापवर्तक को मौसे महत्तम, 100 से समापवर्तक और ये लाघव चिन्ह लगा देंगे जो कि शॉर्ट फॉर्म को दर्शाता है। तो मौसो महत्तम समापवर्तक निकालें। तो कैसे निकालेंगे? इस मेथड से, कहा जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें। तो 24 को सबसे पहले फैक्टर करेंगे, 24 का फैक्टर होगा 12, फिर 2 6 यानी 2 12 दूना 24, 2 6 के 12, 2 6 12, फिर 2 3 6, एंड अब कटेगा नहीं, इक्वल टू क्या क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से 28 का अभाज्य गुणनखंड, ये 24 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 28 का, तो 28 का निकालेंगे, 14 दूनी 28, 2 7 14, इक्वल टू लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि 28 का अभाज्य गुणनखंड, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 7। तो ये आ गया 28 का। अब है 24 एवं 28 का सार्व अभाज्य गुणनखंड अर्थात कॉमन प्राइम फैक्टर।
क्या होगा? जो दोनों में ही स्थित हो, दोनों में दो मैच कर रहा है, जो दोनों में मिलता हो, इसमें दो मैच कर रहा है, और कुछ भी मैच दोनों में जो हो, दोनों में स्थित हो, इसी को कहते हैं सार्वअभाज्य गुणनखंड। इसी को हम कह सकते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर। इसी को क्या बोलेंगे? कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो ये इसका कितना हो गया? 2 गुना 2 बराबर 4। यही इसका क्या हो गया? मौसो। तो 24 एवं 28 का ये पहले गुणनखंड निकाल देंगे, लास्ट में इसको हम बता सकते हैं 24 एवं, इसलिए 24 एवं 28 का मौसो बराबर 4 आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से आप यहाँ पे 2 संख्या पे है, आप 3 संख्या ले सकते हैं, 4 संख्या ले सकते हैं, और इस तरह से आप HCF को बता सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो अब हम लोग आगे सीखेंगे नंबर 3 में, वो होगा भाग विधि। कौन सा विधि? डिवीजन मेथड, भाग विधि को हम सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे भाग विधि द्वारा। नंबर 3, 2 मेथड हम लोग सीख चुके हैं महत्तम समापवर्तक का। अब हम लोग सीखेंगे वो होगा भाग विधि। इन इंग्लिश में क्या कहते हैं इसी को? डिवीजन मेथड। ठीक है, तो कोई 2 संख्या लेते हैं, जैसे कि 12 एवं 32, 12 एवं 32 का भाग विधि से, भाग विधि लिखा ही हुआ है, केवल हम लिखेंगे 12 एवं 32 का मौसो निकाले। लेकिन आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे यदि रहेगा भाग विधि तो भाग विधि से निकालना है। यदि कोई मेथड नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको जिस मेथड में आसान लगे उस मेथड से निकाल के आंसर बता सकते हैं। मौसो निकाले। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? 2 संख्या हो, 3 संख्या पर, इसे यहाँ पे हम 2 संख्या बताएंगे, इसके बाद हम 3 संख्या का भी बताएंगे, क्योंकि भाग मेथड है। तो सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, जैसे हम लोग की भाग बनाते हैं 12 इकाई 12, 12 दूना 24 भी लग सकता है इसमें, 12 तिया 36 नहीं लगेगा, 12 दूना क्या लगेगा? 12 दूना 24। ठीक है, यहां 12 में 4 गया 8, ठीक है, माइनस हो गया, तो यहां पे तो कुछ बचेगा नहीं। अब इसको ब्रैकेट लेंगे, आफ्टर देन फिर ये जो शेषफल होगा, भाग में हम जानते हैं कि जो बच जाता है शेषफल या तो डिसिमल देके काटते हैं, या शेषफल जो बच जाता है उतना ही रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको महत्तम समापवर्तक के लिए जो शेषफल होता है वो फिर भाजक का काम करता है। जो शेषफल आ गया फिर वो भाजक का काम करेगा, यानी ये फिर जिस तरह से 12 जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन पे आ गया, ये अब काटेगा किसको? और ये जो भाजक है वो भाज्य बन जाता है। तो शेषफल हो गया भाजक और भाजक बन गया भाज्य। अब 8 से इसमें डालेंगे, 8 1 जा 8 इकाई 8, 12 में से 8 गया 4, फिर ये शेषफल जो बचा तो क्या हो जाएगा? भाजक, जो भाजक है वो हो जाएगा फिर भाज्य, और ये क्रम तब तक चलेगा जब तक कि आंसर नहीं निकल जाता हो। तो 4 दूनी 8, ये कट गया। क्या हो गया? तो जिस संख्या से कटा वो क्या हो जाएगा? भागफल नहीं होगा, जिस संख्या से कटा वो मौसो। इसलिए लिखेंगे अभिष्ट, यानी जो आपको निकालना था, मौसो बराबर 4 आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग 3 संख्या पे भी काम करेंगे। 3 संख्याओं वाला महत्तम समापवर्तक सीखेंगे। जैसे कि कोई 3 संख्या ले लेते हैं, यदि क्वेश्चन में रहेगा 12, 45 एवं 75 का मौसो निकालें भाग विधि से। ठीक है, लिखा रहेगा भाग विधि से तो भाग विधि से निकालना है, लिखा रहेगा अपवर्तक विधि, अपवर्तक विधि से निकालना है, लिखा रहेगा अभाज्य अपवर्तक विधि से, तो उस मेथड से निकालना। लेकिन यहाँ पे हम लोग भाग विधि की चर्चा कर, तीनों संख्या में, इस तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या 12 है, इससे बड़ा क्या है? तो 45। तो 12 से लगाएंगे, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48 लगेगा नहीं, यानी 12 3 जा 36 एंड
15 में से 6 जाएगा 9, ये कट जाएगा। अब ये जो शेषफल बचा ये बन जाएगा भाजक, जो भाजक है वो बन जाएगा भाज्य। फिर इसमें लगाएंगे 12 में से 9 गया 3, फिर जो शेषफल है वो बन गया भाजक, जो भाजक है वो बन जाएगा भाज्य, और फिर 3 से लगाएंगे 3 कितना हो जाएगा, और ये शेषफल कुछ नहीं बचेगा। यानी ये दो संख्या का मौसो आया 3। तो जो 12 और 45 का मौसो 3 आया, इस 3 से हम लगाएंगे, अब लिखेंगे, पहले इस चीज को लिख लें, 12 एवं 45 का मौसो बराबर 3। ठीक है, पुनः लिखना है, अगेन इंग्लिश में लिखेंगे अगेन, हिंदी में लिखेंगे पुनः। ठीक है, और अब इस 3 को लगाएंगे जो सबसे बड़ी है 75, 3 दूना 6 आ गया 1, 5, 3 बचे 15 कट गया। तो इस तरह से, इसलिए अभिष्ट मौसो जो भाग विधि से प्राप्त हुआ है वो बराबर होगा 3। यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आप बहुत कुछ सीखे हो, इसमें मैंने 3 मेथड से बताया है। तो यदि ऐसा लगता है कि कुछ सीखे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में लिखना ना भूलें कि ये कैसा लगा। और यदि कुछ पूछना चाहते हो आप लोग तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें, कमेंट जरूर करें, उस कमेंट का हम जरूर रिप्लाई देंगे। और इसको मन से पढ़ते रहे और बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के चैप्टर में जाके बनाए, क्योंकि जितना मेथड था हम HCF का बता चुके हैं। तो इसके साथ ही आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।